श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथ पंचचत्वारिंशोऽध्याय। अंधकासुर का शिव की सेना के साथ युद्ध। सनत कुमार उवाच। गतस्ततो मत्त गजेन्द्रगामी पीत्वासुरांघूर्णितलोचनश्च महानुभावो बहुसैन्ययुक्तः प्रचण्डवीरो वरवीरयायी। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदनंतर मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत्त गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त हो वहां गया। ददर्श दैत्य स्मर बाण विद्धो गुहां ततो वीर करुद्ध मार्गम स्निग्धम यथा वीक्ष पतंग संज्ञ दशा प्रदीपम च क्रमीर्युपेत्य। काम के बाण से विधे हुए उस दैत्य ने वीरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली तथा गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग भी नष्ट हो जाता है। तथा प्रदर्श्याशु पुनः पुनश्च संपीड्यमानोऽपि सवीरकेण बभूव कामाग्निसुदग्ध देहोऽन्धको महादैत्यपतिः समूढः पाषाणदक्षासनितो यवहने भुजङ्गशस्त्रास्त्रविभीषिकाभिः सम्पीडितोऽसौ न पुनः प्रपीड्य पृष्टश्च कष्टं समुपागतोऽसि। निशम्य तद्गां स्वमतं सतसमयचकार युद्धं सतुवीरकेण मुहूर्तमाश्चर्यवदप्रमेयं संखेजितो वीरतरेण दैत्यः। ततस्तु संग्रामशिरो विहाय क्षुतक्षामकण्ठस्त्रशितो गतो भूत् चूर्णीकृते खड्गवरे च खिन्ने पलायमानो गतविस्मयः सः। काम के बाण से विधे हुए दैत्य ने वीरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर वीरक के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक कामाग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। वीरक ने पाषाण वृक्ष वज्र जल अग्नि सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस वीरक के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर वीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड़ग के चूर चूर हो जाने पर दुखी तथा विस्मय रहित वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। चक्रुस्तदाजिं सह वीरकेण प्रहलाद मुख्यादितिज प्रधानाः लज्जाङ्कुशाकृष्टधियो बभूवुः सुदारुणाः सहस्रशतैरनेकैः। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वे दैत्य अनेक शस्त्रास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। विरोचनस्तत्र चकार युद्धं बलिश्च बाणश्च सहस्रबाहु भजहि कुजम्भस्त्वत्शम्भरश्च वृत्तादयश्चाप्यथ वीर्यवन्तः। ते युध्यमाना विजिताः समन्ताद् विधाकृता वै गणवीरकेण शेखे हतानां बहुदानवानामुक्तं जयत्येव हि सिद्धसंघैः। तब विरोचन बलि हजारों भुजाओं वाला बाण भजी कुजम्भ शंबर एवं व्रत आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव के गण वीरक ने पराजित कर दिया, उनके दो टुकड़े कर दिए। बहुत से दानवों के मर जाने पर और कुछ के शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। भेरुंडजानाभिनय प्रवर्ते मधोवसामांस सुपूय मध्ये प्रव्याध संघात समाकुले तु भयंकरे शोणित कर्दमे तु
भग्नस्तु भगवान पिनाकी व्रतं महापाशुपतं सुघोरं प्रिये मया यत् कृतपूर्वमासीद्दाक्षायणी काह सुसान्त्वयित्वा। मेधा मांस पीयूष से महाभयंकर युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुद्र के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय वीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने दाक्षायणी को सांत्वना देकर कहा, हे प्रिय, मैंने पूर्व जन्म में जिस कठिन महापशुपत व्रत को किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिववाच तस्मात् बलं जन्मं तत् प्रणष्टं मर्त्यैरमर्त्यस्य यतः प्रपातः पुण्यक्षया हि ग्रह एव जातो दिवानिशं देवी तव प्रसंगात। शिवजी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मादैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ। यह किसी पुण्यनाशक ग्रह का ही प्रभाव है। उत्पाद्य दिव्यं परमाद्भुतं तो पुनर्वरं घोरतरं च गत्वा तस्माद् व्रतं घोरतरं चरामि सुनिर्भया सुंदरी वै विशोका। हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूंगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित तथा शोक विहीन रहना। सनत कुमार वाच एतावदुक्त्वा वचनं महात्मा उत्पाद्य घोषं शनकैश्चकार। स तत्र गत्वा व्रतमुग्रदीप्तो गतो वनं पुण्यतमं सुघोरं। सनत कुमार बोले, इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने संगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे। चर्तुं शक्यं तु सुरासुरैर्यन्नतादृशं वर्षसहस्रमात्रकं सा पार्वती मन्दरपर्वतस्था प्रतीक्ष्यमाणा गमनं भवस्य। पतिव्रताशीलगुणोपपन्ना एकाकिनी नित्यमथो विभीता गुहान्तरे दुःखपरा बभूव संरक्षिता सा सुतवीरकेण। जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है उसे उन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न पार्वती मंदर पर्वत पर स्थित हो सदाशिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र वीरक ही उनकी रक्षा करता था। तथा सदैत्यो वरदानमत्ता तर्योध्यमुख्यैः सहितो गुहां तां विभिन्न धैर्यः पुनराजगामो शिलीमुखैर्मारसमुद्भवैश्च। इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आ गया। अत्यद्भुतं तत्र चकार युद्धं हित्वा तदा भोजनपान निद्राः रात्रिं दिवं पंचशतानि पंच क्रुद्धः ससैन्यैः सह वीरकेण खड्गैः शकुन्तैः सह भिन्दपालैः गदाभुशुण्डीभिरथो प्रकाण्डैः श्रीमुखैरर्ध शशिभिरुग्रैर्वितस्तिभिः कूर्ममुखैर्ज्वलद्भिः नाराचमुखैर्निशितैश्च शूलैः परश्वधैस्तो मर्मुदगरैश्च खड्गैर्गुणैः पर्वतपादपैश्च दिव्यैरथस्त्रैरपि दैत्यसङ्घैः। उसने भोजन पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों को साथ लेकर 505 रात दिन वीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड़ग बर्छी भिंदीपाल गदा भुसुंडी अर्धचंद्रमा के समान वितस्ती मात्र तथा कछुआ के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों तीक्ष्ण त्रिशूलों परशु तोमर मुदगर खड़ग गोले पर्वत वृक्ष तथा दिव्यास्त्रों से उस वीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया।
निदेधितेर्भिन्नतनुः पपात द्वारं गुहायाः पिहितं समस्तम् तैरायुधैर्दैत्यभुजप्रयुक्तैर्गुहामुखे मूर्छित एव पश्चात। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेश मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। वीरक भी शस्त्रों के चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। आच्छादितं वीरकमस्त्रजालैर्दैत्यश्च सर्वैस्तु मुहूर्तमात्रम् अपावृतं कर्तुं शक्यमासीन्निरीक्ष्य देवी दितिजान् सुघोरान्। भयेन सस्मार्पितामहं तु देवी सखीभिः सहिता च विष्णुं सैन्यं च मद्वीरवरश्च सर्वं संस्मारयामास गुहान्तरस्था। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मुहूर्त मात्र के लिए वीरक को आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि यह भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहा है, गुफा में स्थित देवी ने भयपूर्वक सखियों के साथ ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। ब्रह्मा तया संस्मृत मात्र एव स्त्री रूपधारी भगवांश विष्णु इंद्रश्च सर्वैः सह सैन्यकैश्च स्त्री रूपमास्थाय समागतास्ते। भूत्वा स्त्रियस्ते विविशुस्तदानीं मुनीन्द्र संघाश महानुभावाः सिद्धाश नागास्त्वत् गुह्यकाश गुहान्तरं पर्वत राजपुत्र्याः। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता मुनि महात्मा सिद्ध नाग तथा गुह्यक पर्वतराज की पुत्री की गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। यस्मासुराज्यासन संस्थितानामन्तःपुरे सगमनं विरुद्धं ततः सहस्राणि तं विनीना मनंत संख्यान्यपि दर्शयन्त्यः रूपाणि दिव्यानि महाद्भुतानि गौरे गुहायां तु सवीर्यैः स्त्रियः प्रहष्टा गिरिराजकन्या गुहान्तरं पर्वतराजपुत्र्याः। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष वेश में जाना निषिद्ध है, इसलिए वे स्त्री समूह के रूप में एकत्रित हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुईं, तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। स्त्रीभिः सहस्रैश्च शतैरनेकैर्नेतुश्च कल्पान्तर्मेघघोषाः भेद्यश्च संग्राम जयप्रदास्तु ध्माताः सुशंखाः सुनितं विनीभिः। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकालीन प्रचंड मेघ के समान घोष वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेरियां एवं शंख बजाए गए। मूर्छां विहायाद्भुत चंडवीर्यः सवीर को वै पुरतः स्थितस्तु प्रग्रह शस्त्राणि महारथानां तैरेव शस्त्रैर्दितिजां जघान। अद्भुत तथा प्रचंड पराक्रम वाला वीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। ब्राह्मी ततो दंडकरा विरुद्धा गौरी तदा क्रोध परित चेताः नारायणी शंख गदा सुचक्र धनुर्धरा पूरित बाहुदंडा विनिर्ययो लांगल दंड हस्ता व्योमालका कांचन तुल्य वर्णा धारा सहस्राकुल मुग्र वेगम वैदौजसी वज्रकार तदानीम। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मी क्रोध से युक्त चित्त वाली गौरी अपने हाथों में शंख गदा चक्र तथा धनुष धारण की हुई नारायणी हाथ में लांगल दंड लिए कांचन के समान वर्ण वाली व्योमालका तथा हाथ में हजारों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को लिए हुए
ऐन्द्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। सहस्र नेत्रा युधि सुस्थिरा च सुदुर्जया दैत्यशतैर्धृश्या वैश्वानरी शक्तिरसौम्य वक्त्रा याम्या च दण्डोद्यत पाणिरुग्रा। 1000 नेत्रों वाली, युद्ध में निश्चल रहने वाली, अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए हुए उग्र याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। सुतीक्ष्ण खड्गोद्यत पाणिरूपा समाययो नैरिति घोर चापा तोयालिका वारण पाशहस्ता विनिर्गता युद्धम भीप्समाना प्रचंडवात प्रभवा च देवी क्षुधा पुष्पाणिरेव कल्पांत वहनी प्रतिमां गदां च पाणौ गृहीत्वा धनतोद्भवा च यक्षेश्वरी तीक्ष्णमुखा विरूपा नखायुधा नागभयंकरी च एतास्तथान्याः शतशो हि देव्यः सुनिर्गताः संकुलयुद्धभूमिं। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निरति शक्ति आई। वरुण का पाश हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तोयालिका निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली, कुरूपा, नखरूप आयुध वाली, नाग के समान भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। दृष्ट्वा च तत्सैन्यमनंत पारं विवर्ण वर्णाश्च सुविस्मिताश्च समाकुलाः संचकिता भयाद वै देव्यो बभूवुर्हृदि दीनसत्त्वाः चक्रुः समाधाय मनः समस्ताः सदेवबद्धो विधिशक्तिमुख्याः सुसम्मतत्वेन गिरीशपुत्र्याः सेनापतिर्वीरसुघोरवीर्यः चक्रुर्महायुद्धं भूतपूर्वं निधाय बुद्धौ द्विजाः प्रधानाः निवर्तनं मृत्युमतात्मनश्च नारीभिरन्ये वरदानसत्त्वाः अत्यद्भुतं तत्र चकार युद्धं गौरी तदानीं सहिता सखीभिः कृत्वा रणे चाद्भुतबुद्धिशौण्डं सेनापतिं वीरघोरवीर्यम्। उसकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित भय से व्याकुल फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातर हो गई। उसके बाद ब्रह्माणी आदि सभी देव शक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में यह विचार कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। उस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया। हिरण्यनेत्रात्मज एव भूपश्चक्रे महाव्यूहमरं सुकर्म संभाव्य विष्णुं च निरीक्षयाम्यां सुदारुणं तद् गिलनामधेयम्। महापराक्रमी हिरण्याक्षपुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की और विष्णु की संभावना यम करके जन की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। मुखम करालं विधि सेवयास्य तस्मिन् कृते भगवान् नाजगाम कल्पांत घोरार्क सहस्र कांति किरणश्च वैकुपितः कृत्तिवासाः गते ततो वस्त्र सहस्र मात्रे तमागतं प्रेक्ष्य महेश्वरं च चक्रुर्महायुद्धमतीव मात्रं नार्यः प्रहष्टाः सह वीरकेण। ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसीलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय
1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्यों के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव जी भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई उन स्त्रियों ने वीरा को साथ लेकर महायुद्ध किया। प्रणम्य गौरी गिरिशं च मूर्धना संदर्शयन् भर्तुरतीव शौर्यं गौरी प्रयुद्धं च चकार हृष्टाहरस्ततः पर्वतराजपुत्रीं कंठे गृहीत्वा तु गुहां प्रविष्टो रमासहस्राणि विसर्जितानि गौरी च सम्मानशतैः प्रपूज्य गुहामुखे वीरकमेव स्थापयन्। उस समय सिर झुकाकर सदाशिव को प्रणाम करके पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नतापूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। पार्वती ने उन हजारों स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरों को गुफा के द्वार पर रहने दिया। ततो न गौरीं गिरिशं च दृष्ट्वा सुरेश्वरो नीति विचक्षणो हि द्रुतं स्वदूतं विगसाख्यमेव स प्रेषयामास शिवोपकंठम्। उसके बाद नीति में विचक्षण उस असुर ने गौरी एवं गिरीश को संग्राम भूमि में न देखकर शिव जी के पास विघस नामक अपना दूत भेजा। तैस्तैः प्रहारैरपि जर्जरांगस् तस्मिन् रणे देवगणे ऋतैर्यः जगादवाक्यं तु सगर्वमुग्रं प्रविश्य शंभुं प्रणिपत्य मूर्धना। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से क्षत विक्षत शरीर वाले उस दैत्य ने शिव जी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा। दूतवाच संप्रेषितोऽहं विविशे गुहां तु ह्यशोऽन्धकस्तां समुवाच वाक्यं नार्याच न कार्यं तव किंचिदस्ति विमुञ्च नारीं तरुणीं सुरूपाम्। दूत बोला, हे शंभो, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि तुम्हें स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इस रूपवती युवती नारी को शीघ्र त्याग दो। प्रायो भवांस्तापसस्तजुषस्व शान्तं मया यत् कमनीयमन्तः मुनिर्विरोधव्यतिति प्रचिन्त्य न त्वं मुनिस्तापस किं तु शत्रुः अतीव दैत्येषु महाविरोधी युध्यस्व वेगेन मया प्रमथ्य नयामि पातालतनकलानुरूपं यमक्षयं तापस धूर्तहि त्वम्। प्रायः आप तपस्वी को अंतःकरण को भूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए, मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः तुम तपस्वी मुनि नहीं हो किंतु शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल पहुंचाता हूँ। सनत कुमार उवाच एतद्वचो दूतमुखं निशम्य कपालमाली तमुवाच कोपात् ज्वलन् विषादेन महास्त्रनेत्रः सतां गतिर्दुष्टं दत्प्रहर्ता। सनत कुमार बोले, दूत के मुख से वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक दुष्टों के मद को नष्ट करने वाले कपालमाली महान त्रिनेत्र शंभु शोकाग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिववाच व्यक्तं वचस्ते तदतीव चोग्रं प्रोक्तं हि तत्त्वं त्वरितं प्रयाहि कुरुष्व युद्धं हि मया प्रसह्य यदि प्रशक्तोऽसि बलेन हि त्वम्। शिवजी बोले, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और उससे कहो यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। यह स्यात् शक्तो भुवि तस्य कोर्थो
दारधनर्वासु मनोहरश्च आयान्तु दैत्याश बलेन मत्ता विचारमेवं तु कृतं मयैतत् शरीरयात्रापि कुतस् त्वशक्तेः कुर्वन्तु यद्यद् विहितं तु तेषां ममापि यद्यत् करणीयमस्ति तत्तत् करिष्यामि न संशयोऽत्र। इस पृथ्वी पर जो अशक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत दैत्य आ जाए, मैंने यह निश्चय किया है अशक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है, अतः उनके लिए जो विहित हो उसे करें और मुझे भी जो करना है उसे मैं करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार वाच एतद्वचस्तद् विघसोऽपि तस्मात् श्रुत्वा हरं निर्गत एव हृष्टः प्रागात्ततो गर्जितहुं कृतानि कुर्वंस्ततो दैत्यपते सकाशम्। सनत कुमार बोले, शिव जी से यह वचन सुनकर वह विघस भी प्रसन्न होकर वहां से निकल पड़ा और उसके बाद गर्जना पूर्वक ओंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे युद्ध प्रारंभ दूत संवाद वर्णनम नाम पंचचत्वारिंशोऽध्यायः।